हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेथिल एल्कोहल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2 होता है H5OH होता है। क्या सूत्र है? C2H5OH होता है। इसका अणुभार क्या होता है, तो C का परमाणु भार क्या होता है 12 होता है और यहाँ 2 अणु है इसलिए 2 से गुणा करेंगे, प्लस H का क्या होता है 1 होता है और यहाँ 5 है अणु है तो 5 से गुणा करेंगे। O का 16 होता है और H का 1 होता है। 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 5 एक नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 16 एक नम क्या होगा 16 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये पूरा को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर टोटल 46 आ जाएगा। कितना आएगा 46। तो इसका एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना हो गया 46 हो गया। 12 दूनी 24, 5 एक नम 5, O का 16 था 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 1 है, टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ गया 46 आ गया। अब इसके बनाने की विधि क्या है, मतलब एथिल एल्कोहल बनाने की कितनी विधियां हैं और एक एक विधि को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि। तो अब इसकी बनाने की कितनी विधियां हैं, तो बनाने की विधि, तो अब पहला विधि के बारे में समझेंगे कि इनकी पहला जो विधि क्या है, प्रयोगशाला में जो है एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा। तो पहला इसका विधि है एथिल एसीटेट से क्रिया, किसे एथिल एसीटेट से। तो पहला यहाँ लिख लेंगे, पहला जो है इसका क्या है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब ये एसीटेट जो है एथिल एसीटेट से, तो यह एथिल एसीटेट किससे क्रिया करेगा कि एथिल एल्कोहल बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है एक एक लाइन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा, जहाँ समझ में न आवे वहाँ पर तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पर पहला समझेंगे क्या है, जब एथिल एसीटेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट किससे क्रिया करेगा, तो एथिल एसीटेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, साथ क्रिया करके क्या बनाता है एथिल एल्कोहल बनाता है, क्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है। तो पहला जो है विधि समझ में आ गया होगा। क्या है एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है, साथ क्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर CH3 COO क्या है CH3 COO और क्या होता है यहाँ पर C2H5, इसका नाम क्या है एथिल एसीटेट। क्या नाम है एथिल एसीटेट है और ये किससे क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ध्यान देंगे क्या बनेगा C2 बनेगा, H5 बनेगा, OH बनेगा। इसका नाम क्या है एथिल एल्कोहल है, प्लस और यहाँ का बनेगा तो
CH, ध्यान दें, CH3 COON, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। CH3 है, ध्यान दीजिएगा, CH3COON, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट नाम है। तो यहाँ पर क्या क्या बना है? तो इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट है, और इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यह जो बना है एथिल एल्कोहल बना CH3COON, यह क्या है? तो सोडियम एसीटेट इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल एसीटेट के साथ जो कौन कर्म हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया हुआ तो क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। तो पहला समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा विधि समझेंगे। तो दूसरा जो है एसिल्डिहाइड से, किससे वो क्रिया करेगा? तो एसिल्डिहाइड से क्रिया। अब एसिल्डिहाइड से कैसे बनेगा, और एसिल्डिहाइड किससे क्रिया करेगा कि एथिल एल्कोहल बनेगा? तो अब यहाँ पे इसके आगे नीचे लिखेंगे कि जब एसिल्डिहाइड अपचयन होता है किसकी उपस्थित में? तो प्लेटिनम के उपस्थित में जब अपचयन होता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो आगे लिखेंगे जब एसिड का अपचयन, क्या लिखेंगे? अपचयन किसके उपस्थित में होता है? अपचयन पीटी के उपस्थित में। पीटी मतलब प्लेटिनम के उपस्थित में। किसके उपस्थित में? प्लेटिनम के उपस्थिति में। प्लेटिनम के उपस्थिति में। प्लेटिनम के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। लिखेंगे एथिल एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। कितना आसान है। क्या लिखेंगे? जब एसिल्डिहाइड का अपचयन प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या होता है? गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। अब रिएक्शन समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर सी क्या है? एसिल्डिहाइड के सूत्र क्या है? CH3CHO, ये किसका सूत्र है? तो एसिल्डिहाइड का सूत्र है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और अपचयन किसके उपस्थिति में हो रहा है? तो पीटी के उपस्थिति में जो है अपचयन हो रहा है। तो क्या बनेगा? CH2 5OH, इसका नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा? एथिल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो है समझ लिए होंगे कि कैसे कैसे बना। इसका नाम क्या बताया गया था? एसिल्डिहाइड और का अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब जो है हाइड्रोजन होता है, और जब अपचयन होता है किसके उपस्थिति में? जो है प्लेटिनम के उपस्थिति में जब अपचयन हुआ तो क्या बना? यह एथिल एल्कोहल बन गया। तो दोनों पक्ष जो है ये क्या है? यहाँ पर संतुलित हैं। अब अगला विधि क्या है? अब तीसरा विधि को समझेंगे। तीसरा विधि क्या है? तो तीसरा विधि है एथिल ब्रोमाइड से। किसे? एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करेगा। लिखेंगे यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड से क्रिया। तो एथिल ब्रोमाइड से क्रिया जब होगा तो क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड से। और एथिल ब्रोमाइड से कौन क्रिया करेगा जिससे एथिल एल्कोहल बनेगा? तो आगे लिखेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब एथिल ब्रोमाइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर या गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन के बारे में अब समझेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल ब्रोमाइड से, अब एथिल ब्रोमाइड से कौन क्रिया किया? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्रिया किया, तो क्या बना? एथिल एल्कोहल बना। तो अब यहाँ पर जो है C2 क्या लिखेंगे? C2H5Br, ये किसका सूत्र है? तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। और ये क्रिया किससे करेगा? तो NaOH से जो है क्रिया करेगा। NaOH का नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड नाम है। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और इसके साथ जब गर्म किया गया तो क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? NaBr हो जाएगा। सोडियम जो है ब्रोमाइड इसको कहा जाता है। तो किसके साथ क्रिया किया? तो एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ जब गर्म किया गया तो क्या बना है? एथिल एल्कोहल बना है और सोडियम जो है ब्रोमाइड बना हुआ है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए? अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तीसरा विधि जो है आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे चौथा विधि क्या है। तो अब यहाँ चौथा लिखेंगे एथिलीन से। अब यहाँ पर चौथा जो है एथिलीन से बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे एथिलीन। अब यह एथिलीन से कैसे क्रिया करेगा और एथिलीन से क्रिया किससे करेगा कि एथिल एल्कोहल बनेगा? तो अब यहाँ लिखेंगे जब एथिलीन की क्रिया जल से कराई जाती है, क्या लिखेंगे? जब एथिलीन की क्रिया, एथिलीन की क्रिया, एथिलीन की क्रिया जल से कराई जाती हैं, जल से कराई जाती हैं, जल से कराई जाती हैं, जल से कराई जाती हैं तो क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में कराई जाती हैं तो फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में, फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में, फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में, फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। कितना आसान विधि है, बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो? याद हो जाए। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब यहाँ पर जो है क्या है? तो ये एथिलीन है, तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2 होता है और H2 होता है। एथिलीन हो गया। और यहाँ पर जो है क्या है? H2O, मतलब जल के साथ जब क्रिया करेंगे और यहाँ किसके उपस्थिति में गर्म करेंगे तो फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल है। और फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो C2H5 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा OH हो जाएगा, C2H5OH बनेगा। और उसके साथ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है 4 होता है, क्या होता है? C2H4 होता है। किसका? एथिलीन का सूत्र C2H4। और जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। अब यहाँ C2 है तो C यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 2 6 तो 5 1 6, O 1 है तो 1 O है। तो समझ में आ गया और कैसे यह बना। तो एथिलीन से जो है कौन क्रिया किया? जल क्रिया किया। किसके अम्ल में? फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में। तो क्या बना? एथिल एल्कोहल बना। तो ये 4 विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब सीखेंगे आपका पांचवा विधि क्या है। तो पांचवा विधि भी समझ लीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे पांचवा में एथिल एमीन से। किससे? एथिल एमीन से। अब एथिल एमीन से कैसे बनेगा? एथिल एमीन से, एथिल एमीन से। तो अब यहाँ लिखेंगे एथिल एमीन से क्रिया जो है दो पदों में संपन्न होती हैं। याद रखिएगा, एथिल एमीन से जो है, एथिल एमीन से, एथिल एमीन से क्रिया जो है कितने पदों में होती है? एथिल एमीन से क्रिया दो पदों में होती हैं। दो पदों में होती हैं। दो पदों में होती हैं। पहला का नाम क्या है और ये दूसरा का नाम क्या है? दो पदों में पहला पद है नाइट्रस अम्ल का निर्माण। क्या लिखेंगे? नाइट्रस अम्ल का निर्माण। पहला लिखेंगे आपके यहाँ पर नाइट्रस अम्ल का निर्माण। नाइट्रस अम्ल का निर्माण। तो अब यहाँ नाइट्रस अम्ल का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब ये नाइट्रस अम्ल कैसे बनेगा, अब इसके बारे में समझते हैं। तो लिखेंगे सोडियम नाइट्राइड। क्या लिखेंगे? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड किससे क्रिया करेगा? तो लिखें सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है एथिल एमीन से जब क्रिया करेगा, तो यहाँ एथिल एमीन से क्रिया करने से पहले दो जो है आपका विधि पदों में पहले गुजरना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है एथिल एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ क्या है? सोडियम नाइट्राइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करता है? क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाता है। अब यहाँ सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम नाइट्राइड का सूत्र होता है NaNO2। ये क्या नाम है? सोडियम नाइट्राइड है। और ये किससे क्रिया करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl के साथ जब क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के बाद से जो है क्या बनेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? नाइट्रस अम्ल बनेगा। तो अब यहाँ सूत्र लिख लेंगे HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया और NaCl हो गया। तो यहाँ दो पद जो है यौगिक बना, कौन कौन? हाँ, जो है नाइट्रस अम्ल बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पहला जो है पद समझ में आ गया होगा कि नाइट्रस अम्ल का पहले निर्माण करेंगे। तो नाइट्रस अम्ल किसके साथ नाइट्रस अम्ल कैसे बनेगा, क्या किया जाए कि नाइट्रस अम्ल बन जाए? तो सोडियम नाइट्राइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया गया है तो नाइट्रस अम्ल बना है। अब एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? तो जब एथिल एमीन जो है यह नाइट्रस अम्ल जो बना है, यह HNO2 जो बना है, अब यह एथिल एमीन के साथ क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, तब जा कर के एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या लिखा गया? एथिल एमीन से। तो एथिल एमीन से डायरेक्ट क्रिया नहीं किया जा सकता है, पहले नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं। अब यह नाइट्रस अम्ल का जब निर्माण हो जाता है तो एथिल एमीन के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो अब दूसरा पदों में लिखेंगे। तो अब यहाँ दूसरा विधि इसका क्या रहेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा विधि में जब एथिल एमीन, क्या लिखेंगे? जब एथिल एमीन अब किसके साथ क्रिया करेगा? नाइट्रस अम्ल। अभी क्या बना है? नाइट्रस अम्ल बना है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा। देखिए नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या लिखेंगे? क्रिया करने पर
करने पर, तो क्रिया करने पर क्या बनेगा, तो क्रिया करने पर एथिल एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा एथिल एल्कोहल कैसे बना। इसमें दो विधि चलना पड़ेगा तभी जा कर के एथिल एल्कोहल बनेगा। अब यहाँ पर जो है एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, तो C2 होता है, H5 और NH2 होता है, यह एथिल एमीन हो गया। और नाइट्रस अम्ल तो अभी बना है, सूत्र याद होगा क्या है, HNO2। यह किसका सूत्र है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र है। और ये क्रिया करने के बाद से जो है एथिल एल्कोहल C2H5 बनेगा और क्या बनेगा, OH बनेगा। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। और क्या बन जाएगा यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन गैस। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगा, जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। टोटल जो है 5 विधि से जो है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा। और रिएक्शन याद करने का तरीका यही है कि इसको बार बार आप लोग लिखिए। जितना बार आप लिखेंगे रिएक्शन जल्दी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।